क्या हुआ घंटे की बिगेस्ट राइवलरी का। मतलब एक तरफा पेल दिया पाकिस्तान को। दीप्ति शर्मा ने कमाल कर दिया लाजवाब बॉल के साथ, फील्डिंग में भी कमाल किया, कमाल का रन आउट किया। स्मृति मंदाना बैट के साथ कमाल कर गई। मतलब शेफाली वर्मा ने आते ही पहली बॉल पे छक्का लगा दिया। बेसिकली घंटे की राइवलरी क्यों है? राइवलरी उनके साथ होती है जो टक्कर दें आपको, एड टू एड चले, 5-6 7-6 ऐसे, मतलब टक्कर दे। आपका क्या है, हर एक मैच में आते हो, पिलते हो, फिर वही बना देते हो बिगेस्ट राइवलरी। बिगेस्ट राइवलरी तो बेसिकली इसको कमेंटेटर्स ने बना रखा है बिगेस्ट राइवलरी। इनके साथ घंटे की राइवलरी है। यही सोच मेरे गुरुजी की है, एबी क्रिक इन्फो की, यही सेम सोच मेरी है कि इनके साथ कोई राइवलरी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हमारा और मुकाबला है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों से। ये नहीं है कि ये पोर्कियो जैसी घटिया टीम से हमारा मुकाबला होगा। इनके कोच ने तो मिड इनिंग में ही हार मान ली थी। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैच की। तो इस मैच की शुरुआत ऐसे हुई, इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बड़ा ही शानदार फैसला रहा। स्मृति मंदाना ने कमाल कर दिया। बाद में ऋचा घोष ने आके कमाल की पारी खेली, लाजवाब आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। पहले ही बॉल पे आते ही शेफाली वर्मा ने छक्का धर दिया था, ठीक है, बाद में आउट होगी 5 बॉल बाद। तो जल्दी जल्दी आज बात करते हैं। पहली बॉल पे छक्का लगाने के बाद शेफाली वर्मा 5वीं बॉल पे आउट होगी। थोड़े से नोट्स बना रखे हैं, आपको लगेगा नीचे क्यों देख रहे हो, मैंने नोट्स बनाए थे, पूरे मैच के एक एक पॉइंट को नोट किया है। फिर आई जैमिमा बड़ा ही खराब खेली, मतलब 3 नंबर पे आई। अगर आपको पारी को बिल्ड करना था, अच्छी खासी 6-7 बॉलें भी ले ली थी। फिर इतना गंदा शॉट खेल के आउट नहीं होना था जैमिमा बड़ा ही गंदा और ख़राब शॉट खेल के आउट हुई। फिर उसके बाद पावर प्ले भी ठीक ठाक सा ही गया था। 38 रन थे पावर प्ले में, 2 विकेटें थी। फिर अरमान दीदी और स्मृति मंदाना, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में एक बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप आई, लाजवाब बेहतरीन पार्टनरशिप आई। मतलब उस पार्टनरशिप की वजह से हमने 12 ओवरों में 100 रन कर दिए थे। 10 ओवर में हमारे थे 66, 2 ही विकेटों का नुकसान था। उस टाइम पे स्मृति मंदाना खेल रही थी 37 रन पे और अरमान दीदी खेल रही थी 20 रन पे, 22 बॉल पे। स्मृति मंदाना के 2 कैचेज भी छूटे। और क्यों, तुम्हारी तो है ही आदत है खराब फील्डिंग करने की, बेकार फील्डिंग तुम करते ही हो, लड़के हो या लड़कियां। तुम्हारे में एक घंटे का किंग भी बना हुआ है। किंग ऐसे बनते हैं, किंग और क्वीन। स्मृति मंदाना जैसे क्वीन की तरह खेल ली, लड़ी, शानदार मतलब प्रदर्शन दिखाया। ऐसे ही किंग तुम्हारे खिलाफ खेलता है। किंग तुम्हें आता है, पेलता है। ऐसे ही हमारी क्वीन, हमारी रानी भी बार बार आती है, तुमको पेलती है, नीचा दिखाती है, और फिर तुम अगले साल मुंह उठा के आ जाते हो। भाईजान बिगेस्ट राइवलरी है, अगले वर्ल्ड कप में फिर आ जाओगे। कुछ नहीं है तुम्हारे बस का। तुम मतलब जिम्बाब्वे को हरा सकते हो, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इन टीमों को हरा सकते हो। और यकीन मानो तुमको जिम्बाब्वे ने भी पेल रखा है, पहले भी, आगे भी पेलेंगे। तुम हो गए हो घंटे की टीम, तुम खत्म हो, मतलब बिल्कुल खत्म हो। 12.4 ओवर में 100 रन हो गए थे इंडिया के। फिर कैच ड्रॉप किया स्मृति मंदाना का, छक्का भी चला गया, बड़ा ही अच्छा ओवर था वो। फिर 13वें ओवर में 19 रन आए, बड़ा ही शानदार ओवर गया। पहली बॉल वाइड, फिर छक्का, फिर सिंगल, फिर चौका, फिर चौका, फिर सिंगल, फिर डबल। 19 ओवर आए। 13.5 ओवर में स्मृति मंदाना आउट हुई और 68 रन करके 44 बॉल में। स्मृति मंदाना ने 68 रन किए 44 बॉल पे। 4 पहले बॉल पे 4 लग गया था। फिर लेकिन उसके बाद सिंगल ले लेना था स्मृति मंदाना को, थोड़ी और मैच्योरिटी दिखानी थी वहाँ पे, लेकिन सिंगल ने लिया। ओवर को बड़ा करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ठीक भी था। 13.4 ओवर तक 2 ही विकेटें डाउन थी, तो वो फैसला ठीक भी था। छक्का लगाने गई लेकिन बैट के बीच में ठीक से बॉल नहीं आ पाई, तो इस वजह से स्मृति मंदाना आउट हो गई। फिर भारती आई और गई। भारती का काम यही था, पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, फिर अगले ओवर में स्ट्राइक पे आई। फिर स्ट्राइक पे आने के बाद 1 बॉल डॉट गई और छक्का लगाने गई और स्टम्प्ड आउट हो गई। भारती ने कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, लेकिन ज़्यादा बॉलें भी नहीं खराब करी, इसलिए मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। 14.2 ओवर में 6 ओवर छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गई थी, सादिया ने विकेट ली। फिर 14.3 ओवर पे आई ऋचा घोष बैटिंग करने, आते ही पहली बॉल पे चौका लगा दिया था, शानदार इंटेंट दिखाया। फिर 16वें ओवर में जाके अरमान दीदी आउट हो गई, 35 बॉल पे 36 रन करके आउट हो गई। बाउंड्री पे छक्का लगाने गई थी, इनकी कैप्टन ने इनकी विकेट ले ली थी। इनकी कैप्टन ने अपने कैप्टन की विकेट ले ली थी। बड़ा ही मतलब अग्रेशन दिखा रही थी, पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया हो, लेकिन ठीक ठाक स्कोर हो गया था। बीच में एक थोड़ा फेस ऐसा भी आया, 2-3 ओवर बाउंड्री नहीं आई कोई भी। फिर बाउंड्री आई सीधी 19वें ओवर में। 19वें ओवर की पहली बॉल पे दीप्ति शर्मा ने
चौका लगा दिया था। दूसरी बॉल पे फिर सिंगल दिया, फिर ऋचा घोष ने उसको गोडे नीचे ले लिया, चौका छक्का चौका चौका, 23 रन मारे ऋचा घोष ने और दीप्ति शर्मा ने 19वें ओवर में। 20वें ओवर में पहली बॉल पे सिंगल दे दिया दीप्ति शर्मा ने ऋचा घोष को, फिर दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी डॉट, चौथी बॉल वाइड +4 के 5 रन, फिर वाइड, फिर 2 रन, फिर दीप्ति शर्मा आउट हो गई थी। एक बेहतरीन पारी खेल के लास्ट के 2 ओवर में कलेक्ट किए 38 रन। इन 38 रन की वजह से हमारा स्कोर हो गया था टोटल 170 रन। ये स्कोर है ना 150 भी रह सकता था, लेकिन ऋचा घोष ने कमाल की पारी खेली, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट के साथ कमाल की पारी खेल के गई। और फिर सेकंड इनिंग की शुरुआत होती है। सेकंड इनिंग में पहली बॉल पे आते ही चौका लगा दिया था इनकी बैट्समैन ने। वो कह रही है कि तुम छक्का लगाओगे तो हम चौका लगाएंगे। राइवलरी तो इन्होंने दिखाने की कोशिश की, थोड़ा सा लड़ने की भी कोशिश की शुरुआत में, लेकिन ये लड़ नहीं पाई। दीप्ति शर्मा आई 5वें ओवर में और आते ही धर लिया। 5 ओवर तक ठीक ठाक पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन 5वें ओवर में आते ही दीप्ति शर्मा ने धर लिया था। तीसरे ओवर में 14 रन आ गए थे। 3.5 ओवर में चौथे ओवर की 5वीं बॉल पे जो 3.5 बॉल थी, अरुणदत्ती ने एक थोड़ा आसान सा कैच छोड़ दिया। वैसे कैच पकड़ने होंगे। वैसे ओवरऑल मैच की बात करें तो शानदार फील्डिंग की इंडियन टीम ने, कमाल का रन आउट दिखाया। दीप्ति ने कमाल की कैच पकड़ी, स्मृति मंदाना ने कमाल की कैच पकड़ी, हरमन दीदी ने, लेकिन ये थोड़ी गलती हो गई थी। फिर 5वें ओवर की 5वीं बॉल पे दीप्ति शर्मा ने कमाल कर दिया, पहली विकेट निकाली, इनकी पार्टनरशिप को ब्रेक किया। कमाल का 5वां ओवर डाला, 2 ही रन दिए और पार्टनरशिप को ब्रेक किया। पावर प्ले में ये थोड़ा सा आगे चल रहे थे, 52 रन कर दिए थे और 1 ही विकेट गंवाई थी, लेकिन इंडिया 38 पे थे। फिर 7वां ओवर फिर लेके आई दीप्ति शर्मा, फिर विकेट निकाल ली, कमाल की कैच पकड़ी वो स्मृति मंदाना ने। 7वें 8वें ओवर में श्रीचरणी आई फिर स्ट्राइक पे। फिर 10 ओवर के बाद क्या था कि 72 रन कर पाई थी पाकिस्तान की टीम, 72 पे 3 आउट थे। इस टाइम पे इंडिया के 66 पर 2 आउट थे। फिर कमाल का रन आउट किया दीप्ति शर्मा ने, मतलब वो रन आउट तो इतना कमाल लाजवाब बेहतरीन था दीप्ति शर्मा का रन आउट, मतलब देख के मजा ही आ गया। और ये मुनीबा ठीक ठाक रनों पे खेल रही थी, सेट हो चुकी थी, सेट बैटर को आउट किया, पवेलियन भेजा। फिर उसके बाद तो शेफाली वर्मा आई, शेफाली वर्मा ने धर लिया इनको, मतलब टीवी अंपायर एक वो रिव्यू लिया था शेफाली वर्मा की बॉलिंग पे, आपको याद होगा। टीवी अंपायर को समझ में ही नहीं आया, बैट लगाया पैड लगा, तो वो ऑन ग्राउंड अंपायर की तरफ डिसीजन भेज दिया था। ऑन ग्राउंड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, तो नॉट आउट हो गया था। कोई बड़ा बवाल खड़ा नहीं किया हमारी लड़कियों ने। यहाँ पे अगर विराट कोहली होता तो इनको धर लेता, लेकिन लड़कियों ने कुछ नहीं किया। बाद में आके 1 ही ओवर में 3 विकेटें चटका दी दीप्ति शर्मा ने, और मैन ऑफ द मैच भी इस मैच की दीप्ति शर्मा ही रही है। और हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया है आज जोड़ के, मतलब वो कह रही थी कि हनुमान जी ग्रेट है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी फाइनल में 5 विकेटें निकाल ली थी दीप्ति शर्मा। यू ब्यूटी, दीप्ति शर्मा की जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। अब ले चलता हूँ आपको स्कोर कार्ड की तरफ, क्या हुआ है पूरे मैच में। स्कोर कार्ड की बात करते हैं। पहले इंडिया बैटिंग करने आई, तब पहले ही ओवर में विकेट गंवा दी थी, और फिर तीसरे ओवर में भी विकेट आ गई थी जमीमा की। पहले ओवर में शेफाली की, शेफाली ने किए 6 रन 5 बॉल में, 1 छक्का लगाया, वही पहली बॉल पे छक्का लगा दिया था। ठीक है, कोई नहीं, जल्दी विकेटें आ जाती है। आपने इंटेंट दिखाया, ठीक ठाक काम था, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है 1-2 मैच खराब। स्मृति मंदाना ने किए 68 रन 44 बॉल में, 9 चौके लगाए, 2 छक्के, ऐसे आगे बढ़ बढ़ के छक्के चौके लगा रही थी, मतलब मजा आ गया इसकी बैटिंग देख के, है ना। मतलब सच में किंग कोहली की याद दिला दी। ये वो किंग है तो ये हमारी क्वीन है, मतलब यू ब्यूटी, मतलब मजा दे दिया आपने। स्मृति मंदाना ने मजा दे दिया इस मैच में। 154 का स्ट्राइक रेट था। जमीमा ने मतलब बड़ा ही खराब किया है। कोई नहीं, 1 मैच और खराब हो गया, आपका पहला ही मैच था वर्ल्ड कप का, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। आप भी बहुत अच्छी प्लेयर हो, अच्छा नहीं करके आओगे। वैसे पोर्कियों को फिर थोड़ा बहुत गेम में भी तो लाना था, इंटेंट भी तो दिखाना था, उनको भी तो लगे इंटेंट दिखेगा। फिर हरमन दीदी आई, 36 रन किए 35 बॉल में, 4 चौके लगाए। हरमन दीदी बेसिकली पार्टनरशिप बड़ी क्रूशियल बिल्ड की हरमन दीदी ने और स्मृति ने। उधर से स्मृति मार रही थी और हरमन दीदी बीच बीच में मार भी रही थी और स्ट्राइक भी दे रही थी स्मृति को, इसलिए हरमन दीदी का मतलब स्ट्राइक रेट कम है। भारती वही बताया मैंने, भारती का जैसे स्टम्प्ड आउट हुई, कोई नहीं, आ जाता खराब। फिर ऋचा घोष ने कमाल कर दिया, डेथ ओवर्स में आके लास्ट के 2 ओवर में 38 रन बटोर लिए, 38 रन बटोरे, कमाल किया। 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 17 बॉल में 34 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, बेहतरीन लाजवाब। दीप्ति शर्मा ने 9 बॉल में 12 रन किए, 1 चौका लगाया, ठीक ठाक काम कर दिया था। श्रेयंका पाटिल को 1 बॉल मिली, 1 ही रन बना पाई।
बात कर लेते हैं पोर्कियों की बॉलिंग की, पाकिस्तान की लड़कियों की बॉलिंग की। सादिया इकबाल ने 4 ओवर में 41 रन दिए, 2 विकेटें निकाल ली। फातिमा सना ने 4 ओवर में 33 रन देके 2 विकेटें। तस्मिया रुबाब ने 4 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट निकाली। रमीन समीन ने 4 ओवर में 30 रन देके 1 विकेट निकाल ली। नासरा संधू को 4 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं। ठीक ठाक काम कर दिया था बॉलिंग ने, 170 रन। लेकिन बाद में ये 150 पे रोक सकती थी अगर ऋचा घोष की वो आती सी पारे नहीं आती। लगातार 5 बाउंड्री लगाई ऋचा घोष ने 19वें और 20वें ओवर में, लगातार 5 बाउंड्री लगाई, जिसकी वजह से हम 170 कर पाए। 150 भी होता तो कौन सा फर्क पड़ जाता, अगर 150 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 106 पे धर लिया इनको तो। दीप्ति शर्मा कमाल लाजवाब अपनी, वो दीप्ति है, दीप्ति लड़की ने कमाल कर दिया। इनको तो हम धर लेते हैं, दीप्ति भी ना होती तो वैसे भी धर लेते। हमारे इनसे हारेंगे क्या, इनसे तो हमारे गली क्रिकेटर होते हैं ना, जो गली मोहल्ले के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो धर लेंगे इनको। इनकी चिंता मत करो, चिंता करनी है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, 2 टीमों की चिंता करनी, और तीसरी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में से एक लगा लो। अदरवाइज तुम्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चैंपियन हो लड़कियों, और मेरे को लगता है कि T20 वर्ल्ड कप भी तुम ही लेके आओगी। इनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं। मुनीबा अली जो इनकी विकेट कीपर थी, 41 रन किए, लेकिन इसको दीप्ति शर्मा ने अंदर लिया। जहाँ पे पार्टनरशिप या कुछ हो रहा था वहीं पे दीप्ति शर्मा आ रही थी और दीप्ति शर्मा अपना काम कर रही थी। दीप्ति शर्मा ने कमाल का रन आउट किया इसको। गुल फरोजा ने किए 12 रन 9 बॉल में। आयासा जफर ने किए 12 रन 8 बॉल में। सारा जबीन ने 2 रन किए। नटालिया ने किए 7 रन। फातिमा इनकी कप्तान बड़ी उछल रही थी जब ऋचा घोष को आउट किया, मतलब ऐसे इतना सेलिब्रेशन, कौन सा तीर मार दिया, डर लिए थे तुमको, लास्ट ओवर में 15 रन मारे हैं, कौन सा सेलिब्रेशन है, 0 कर दी इसकी। अलिया रियाज ने 18 रन किए। रमीन समीन ने किए 4 रन। नारसा संधू ने 4 रन किए। तस्मिया रुबाब ने किए 0। सादिया इकबाल ने किया 1 रन। ये थी इनकी बैटिंग। अब कर लेते हैं हमारी लड़कियों की बॉलिंग की बात। अरुणदत्ती रेड्डी थोड़ी महंगी रही, फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही थी तो स्पिनर सेक्शन में आए, स्पिनर्स ने अपना काम कर दिया। जिस भी पिच पे फास्ट बॉलर्स को विकेट मिलेगी उस पिच पे हमारी फास्ट बॉलर्स भी कमाल करेंगे। 2 ओवर में 21 रन पड़ गए, थोड़ी महंगी थी, कोई बात नहीं। श्रेयंका पाटिल 3 ओवर 17 रन, कमाल लाजवाब बेहतरीन स्पेल डाला, मतलब 6 से कम की भी इकोनॉमी। क्रांति गौड़ को 1 ओवर में 14 पड़ गए थे। वही ये कह रहा हूँ कि मैं स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज़्यादा मदद नहीं थी इस पिच पे। दीप्ति शर्मा 4 ओवर 10 रन 5 विकेटें, क्या मतलब इतना बेहतरीन स्पेल कैसे कोई डाल सकता है। 4 ओवर में 10 रन T20 मैच में, 24 बॉल में सिर्फ और सिर्फ 10 रन दिए हैं और 5 विकेटें भी निकाल दी है। श्रीचरणी 4 ओवर 21 रन 3 विकेटें, इस लड़की ने भी कमाल किया। शेफाली वर्मा 3 ओवर 22 रन देके 1 विकेट निकाली, इस लड़की ने भी। ये लड़की तो अपना काम कर ही जाती है, या तो बैट के साथ करेगी या बॉल के साथ करेगी। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इसने दिखाया था कि ये बैट या बॉल के साथ काम करेगी, और कभी कभी ऐसा मैच भी आएगा जिसमें दोनों के साथ ये कमाल करेगी। कमाल लाजवाब बेहतरीन मैच रहा, ये शानदार मैच रहा, मतलब मज़ा आ गया इस मैच को देख के। एक बार फिर पोर्कियो को उधर लिया मैच, तो मतलब टक्कर वाले में मज़ा आता है। पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, लेकिन ये टक्कर का तो नहीं था, लेकिन पोर्कियो को उधर लिया इसलिए मज़ा आया। पोर्कियो को उधर लिया, इनको उधर जब भी हम इनको धरते हैं मेरे को बड़ा मज़ा आता है। इनको तो ऐसे ही धरेंगे, आगे भी आएंगे, आगे भी ऐसे ही धरेंगे। और इसको राइवलरी प्लीज़ प्लीज़ कहना बंद कर दीजिए, ये राइवलरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस मैच के स्टैट्स पे चलते हैं। अब क्या कुछ स्टैट्स रहे हैं इस मैच में, उन स्टैट्स की बात करेंगे, क्योंकि आगे प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप बंद करोगे तभी कमेंटेटर इसको राइवलरी कहना बंद करेंगे। इनकी हमारे साथ कोई राइवलरी नहीं है, टुच्ची सी टीम है, और इनको हम जब भी आएंगे इनको हम धर लेंगे। तो स्टैट्स बने हैं जो उन पे बात कर लेते हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर इंडिया ऑन वुमेन्स T20 डेब्यू। T20 डेब्यू पे बेस्ट बॉलिंग फिगर बना दिए। श्रीचरणी ने 3 विकेटें चटकाई, 21 रन दे के तीसरे नंबर पे आ गई है पाकिस्तान के खिलाफ। उससे पहले डालियन हेमलता ने 3 विकेटें चटकाई थी 26 रन दे के। 2018 में 4 विकेटें चटकाई थी 27 रन दे के डाइना डेविड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये थी बेस्ट बॉलिंग। मोस्ट विन्स अगेंस्ट ए सिंगल ओपोनेंट इन T20 वर्ल्ड कप, एक ही ओपोनेंट के खिलाफ है। पोर्कियो के खिलाफ हमने 7 कर दिए हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 कर रखी थी, 7 न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ कर रखी है, 7 ही हमने इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कर दी हैं आज के मैच में, और 6 हैं इंग्लैंड की इंडिया के खिलाफ।
वही मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये हमारे बिगेस्ट राइवल हैं, उनको उधर लोगे आप वर्ल्ड कप ले आओगे बड़े आराम से। मोस्ट इंटरनेशनल विकेट्स इन वुमेन क्रिकेट में 355 लिए जुलन दीदी ने, जुलन गोस्वामी ने। 354 हो गए दीप्ति शर्मा की आज के मैच को मिला के, मतलब ये इनको क्रॉस कर ही लेगी। दीप्ति शर्मा ने कमाल किया है। 335 थी कैथरीन सेक्वियर ब्रंट की, इंग्लैंड की लड़की थी। 332 है एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया पेरी की हैं, उस्ताद उड़ियों की करस भी हैं पेरी, ए बी करिकनफो उस्ताद उड़ियों की करस है एलिस पेरी, तो ये तो होनी ही थी इसमें। 327 है सोफी एकिल्स्टन की, इंग्लैंड की, अच्छी बॉलर है ये भी। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर दीप्ति शर्मा इन वर्ल्ड कप T20, 5 विकेटें निकाल दी हैं 10 रन दे के आज के मैच में। 5 विकेटें 19 रन दे के साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकाली थी 2026 में ही। 4 वुमेन्स T20 में 4 विकेटें 10 रन दे के वेस्ट इंडीज के खिलाफ निकाली है। बेस्ट बॉलिंग फिगर भी बना दिया है इंडिया ने। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स वर्सेस पाकिस्तान इन वुमेन्स T20, 5 विकेटें 8 रन दे के निकाली थी नादिया अख्तर ने, कंगलुओं की है, बांग्लादेश की, कंगलुओं ने पोर्कियों को दर लिया था। 5 विकेटें निकाले 10 रन दे के दीप्ति शर्मा ने, हमारी बहन ने, हनुमान जी की कृपा से। और 5 विकेटें निकाल ली थी 12 रन दे के सबनिम इस्माइल ने, साउथ अफ्रीका की लड़की ने। 5 विकेटें 15 रन दे के मैगन स्कूट ने, ऑस्ट्रेलिया वाली ने निकाली थी। और 5 विकेटें 16 रन दे के प्रियंका रॉय इंडिया वाली ने निकाली थी, हमारी दीदी ने निकाली थी, बहुत अच्छा काम किया था। बेस्ट बॉलिंग फिगर भी बना दी है भाई T20 में, दीप्ति शर्मा ने ये बेस्ट बॉलिंग फिगर भी बना दी है। 5 विकेटें 10 रन दे के आज के ही मैच में पाकिस्तान पोर्कियों के खिलाफ, और 5 विकेटें 11 रन दे के जुलन दीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी 2012 में। 5 विकेटें 15 रन दे के रेणुका सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी 2023 में। 5 विकेटें 16 रन दे के प्रियंका रॉय ने, पाकिस्तान के पोर्कियों को उधर लेते हैं हम, हमेशा धरते हैं पोर्कियों को। और 5 विकेटें 19 रन दे के दीप्ति शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2026 में बनाई थी। और ये बिगेस्ट डिफीट भी आ गई है फॉर पाकिस्तान इन वुमेन T20 बाई रन्स। 114 से आ रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, 94 रन से आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 68 रन से 68 रन से आ रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, 64 रन से आज इंडिया ने धर लिया है, और 63 रन से फिर इंग्लैंड से आ रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा स्टैट बन गया यार इस मैच में, तो मतलब क्या कितना कमाल करोगे लड़कियों, मतलब दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस विन। मोस्ट विकेट्स बाय स्पिनर इन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इनिंग, 9 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 9 पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, 9 विकेटें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आज स्पिनर्स ने 9 विकेटें निकाल दी इस मैच में। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भी बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में आ गई है हमारी दीदी, तीसरे नंबर पे दीप्ति शर्मा। 5 विकेटें निकाली 10 रन दे के, 5 विकेटें 5 रन दे के डिंद्रा 2-3 ने निकाली थी वेस्ट इंडीज वाली लड़की ने बांग्लादेश के खिलाफ 2018 में। पानी पी लेता हूँ एक बार। पाँच विकेटें 8 रन दे के श्यून लूस साउथ अफ्रीका की लड़की ने निकाली थी आयरलैंड के खिलाफ। 5 विकेटें 10 रन दे के आज दीप्ति शर्मा ने निकाल दी है पोर्कियों के खिलाफ। 5 विकेटें 12 रन दे के एलिसा गार्डनर ने निकाल ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। 5 विकेटें 15 रन दे के रेणुका सिंह ने निकाल ली थी इंग्लैंड के खिलाफ। मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन फॉर इंडिया इन वुमेन्स T20 12 हैं अरमान दीदी और मिताली राज के, 9 है स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा के, और 8 है जमीमा और शेफाली वर्मा के। मतलब कमाल कर रही है हमारी लड़कियां तो। मोस्ट विकेट्स इन वुमेन्स T20 आइज में सबसे ज़्यादा विकेट होगी दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा ने तो आज बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब उस हिसाब से कमाल लाजवाब काम कर दिया दीप्ति शर्मा ने। तो 166 विकेटें हो गई हैं। 165 थी ये थी पाचा पोथावोंग थाईलैंड की कोई है, 160 थी ईशवानी की रवांडा की है, मेगन स्कॉट की है मतलब 152 विकेटें। 148 विकेटें ओनिचा की थाईलैंड की है। बिगेस्ट विन फॉर इंडिया इन T20 आइज बाई रन्स 82 रन की विन थी श्रीलंका के खिलाफ दुबई में 2024 में। 79 की थी बांग्लादेश के खिलाफ, 72 की बांग्लादेश के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। 71 की थी श्रीलंका के खिलाफ 2010 में, और 64 की आज हो गई है। मतलब इतने स्टैट बना दिए कि मैच में स्टैट पढ़ने में 7-8 मिनटें लग गई हैं। आप समझ रहे हो
एक ही मैच में इतने स्टेट बना दिए, कमाल कर दिया यार लड़कियों, मतलब मज़ा आ गया। दीप्ति शर्मा का मतलब इंटरव्यू भी पढ़ के सुना देता हूँ, मैंने खुद टीवी पे लाइव भी सुना था। ये आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई लाइक दीज काइंड्स ऑफ विकेट्स, इस प्रकार के विकेटों को वो एंजॉय करती है और वो बड़ा ही ग्रेटफुल कहा अपने आप को। क्रेडिट गोज टू टीम, टीम को क्रेडिट दिया है, मतलब वो नहीं है कि ये कि 1 घंटे का किंग नहीं है इनका बाबर आजम है, वो तो खुद नहीं लपेट लेता है सारा बाबर आजम और हबड़ दबड़ है, लेकिन इस लड़की ने टीम को क्रेडिट दिया है। ये आई एम ग्रेटफुल एंड हनुमान जी इज ग्रेट, वो तो हैं ही ग्रेट, हमारे हनुमान जी तो ग्रेट हैं जो उस प्रकार से। आई लाइक आईसीसी टूर्नामेंट्स, हाँ कमाल कर दिया था तुमने, वर्ल्ड कप में भी कमाल कर दिया था 50 ओवर के, और इसमें भी कमाल कर दिया पहले ही मैच में। ये था इस प्रकार से दीप्ति शर्मा का इंटरव्यू। ये था भाई आज का मैच, मतलब मैच में बड़ा ही मज़ा आ गया, शानदार मज़ा आ गया। अपनी भी राय देना, तुम्हारा मतलब बेस्ट मोमेंट कौन सा। मेरा तो बेस्ट मोमेंट इस मैच का वो दीप्ति शर्मा का रनआउट, कमाल का रनआउट किया दीदी ने, मतलब मज़ा आ गया। आप अपना बेस्ट मोमेंट बता देना, जो आपका बेस्ट मोमेंट हो, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।